फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार और जय हिंद। कल हमने ये बात करी थी कि ध्रुव ध्रुव राठी ने जो कुछ भी बोला वो सही है कि नहीं है। उससे बहुत अच्छा कमेंट बाजी चली वीडियो के ऊपर, बहुत ही पॉजिटिव तरीके से। वो बहुत से लोगों ने बोला कि भाई इसके ऊपर ध्यान भी क्यों देना है, और कुछ लोगों ने उसको जर्मन शेफर्ड करके भी कुछ ऐसे करके मतलब टैग दिया। तो क्या ये सही है कि नहीं है कि किसी को जर्मन डॉग बोल दिया जाए, ऐसा करके कुछ बोल दिया जाए, या फिर ध्रुव राठी ही गलत है? क्योंकि जहां पर उसके साइंटिफिक या फिर डॉक्यूमेंट्री तरीके के वीडियोस आया करते थे, अब पॉलिटिकली ड्रिवन वीडियोस भी आते हैं। ये ट्रेंड सब नोटिस कर रहे हैं। और स्पेसिफिकली जब से इलेक्शन आने शुरू हुए हैं तो जो रुझान है, चाहे पहले कांग्रेस की तरफ या फिर उसके बाद आपकी तरफ, वो भी बहुत क्लियर थोड़ा सा तरीके का नजर आता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा विचार और करेंगे। एक और क्वेश्चन उठा था कि ध्रुव राठी कौन, इतना सिग्निफिकेंट कोई आदमी नहीं है। अगर उसके व्यूज आते हैं किसी वीडियोस को लेके तो वो उसका व्यू पॉइंट है, उसकी है, तो उसमें हर चीज को क्यों डिस्कस करना है? भाव ही मत दो। तो भाव नहीं देना चाहिए क्या, वो बात भी डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करते हैं अवतार एशन फायर की। ये पिक्चर थोड़ी सी खतरे में है। डे 4 के अंदर आज सिर्फ 10 करोड़ रुपए का इसका कलेक्शन आएगा। कल सिर्फ 26 किया, विच इज स्लाइटली बेटर देन एंटिसिपेटेड, क्योंकि 24-25 करोड़ तो होते हुए नजर आ रहे थे, बट ये सिर्फ 26 ही कर पाया। कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि इसने सरप्राइज किया हो। 10 करोड़ आज करके 67+1 77 करोड़ करेगा, बिकॉज ऑफ जेम्स कैमरन। और विजुअली तो डिलाइटफुल पिक्चर है, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। ठीक पिक्चर है, ऐसा भी नहीं है कि खराब पिक्चर है, जस्ट दैट थोड़ी रिपीटेटिव लगती है। तो जिन्होंने नहीं देखी है, मेरे ख्याल से तो अगर आप पार्ट 1 और सीधा पार्ट 3 भी देखोगे तो कोई खास मिस नहीं कर दोगे आप। ऐसा कर सकते हो। तो जो 10 करोड़ रुपए ऐड करके 77 हुआ है, जल्दी 100 करोड़ भी कर जाएगा। तो आप समझिए कि अगर नॉट सो इम्प्रेसिव स्टोरी लाइन कैन अचीव 100 करोड़ रुपए, अगर ये पिक्चर चल जाती तो ये 300 वाली पिक्चर थी आराम से। ठीक है, इसको अभी भी 3500 स्क्रीन मिले हुए थे, कल शोज मिले हुए थे, सॉरी। तो वो शोज में अच्छे खासे इसको डिप्यूट हुए हुए, और आई मैक्स के सारे सारे शोज इसके पास हैं। क्योंकि यूजली एक ही पिक्चर डोमिनेट करती है, आई मैक्स की स्क्रीन ही बहुत कम है। आज सिर्फ 11% ऑक्यूपेंसी पे ये ओपन हुआ, और नाइट शो सिर्फ 20% जाएंगे ऑक्यूपेंसी के अंदर। तो थोड़ा सा डाउनवर्ड ट्रेंड दिख रहा है। तू मेरी मैं तेरा, तू मेरी पता नहीं क्या नाम है यार इसका। मेरे को मजाक मजाक में लोगों ने बोला कि भाई ये स्लिप ऑफ टंग छोड़ो, टीएमटी बोल दो इसको। मैंने कहा यार टीएमटी से टीएमटी सरिया बार नजर आता है। और कुछ लोगों ने ये भी बोला यार इसके बारे में पॉजिटिव सोचो, अच्छा करे। मैं चाहता हूँ ये पिक्चर अच्छा करे जेनुइनली। और धर्मा प्रोडक्शन जो जबरदस्ती लेबल्ड है कि भाई नेपोटिज्म और ये सब चीजें, अब आउटसाइडर को लेके भी पिक्चरें बन रही है तो अच्छी बात है। जो भी परफॉर्म करे उसको करना चाहिए। कार्तिक आर्यन क्या ट्रू परफॉर्मर है? नहीं, आई थिंक कुछ स्टार्स होते हैं जो बन जाते हैं, ज्यादा दमखम उनके अंदर होता नहीं है। ये उसी तरीके का स्टार है, काफी हद तक कॉपी कैट भी है अक्षय कुमार का। ओरिजिनलिटी मिसिंग लगती है, पर वो बिसाइड्स द पॉइंट है। ट्रू बात यह है कि तू मेरी मैं तेरा तू मेरी के अंदर आपको ओरिजिनलिटी थोड़ी सी मिसिंग लगती है। अभी तक कुछ आपने कॉकटेल से उठा लिया, कुछ आपने रणबीर कपूर की ऑफ लेटली जो पिक्चरें आई जब एनिमल से पहले वाले दौर की, वो उठा लिया। कुछ कॉमेडी आपने अक्षय कुमार की उठा ली, क्योंकि जो विजुअल्स हैं वो बहुत ज्यादा आउटडोर्स जो हैं वो यूरोपियन है, लेकिन जो आप लैंग्वेज यूज कर रहे हो कार्तिक आर्यन से वो थोड़ा घाटी सोच वाला है। तो मिसमैच दिमाग में आ रहा है। वो विजुअल्स और इंसान, वो मिसमैच सा लग रहा है। ठीक है, आप शरारती हो सकते हो, लेकिन आप इस तरीके की अगर ट्रैवल करते हो तो आपका शायद बोलने इसका और ये सारा जो स्ट्रैटा होता है वो यूजुअली सेम होता है। वो ऐसा इतना ज्यादा मिसमैच नहीं होता है यूजुअली। बट एनीवेज, हो सकता है पिक्चर बहुत अच्छी हो। विशिंग गुड लक। और अगर कार्तिक आर्यन की पिक्चर चलती है तो अच्छा ही है बॉलीवुड के लिए या हिंदी सिनेमा के लिए, क्योंकि बेंच स्ट्रेंथ, जैसे मैं बोलता रहता हूँ कि 60+ वाले जो अब जितने भी एक्टर्स हैं वो कितना ही हीरो आपको कन्विंसिंगली लग जाएंगे। एटलीस्ट ये एज ब्रैकेट तो प्रॉपरली लगता है कार्तिक आर्यन। लगता है कि हाँ अभी रोमांस करने निकला है, तो ये नहीं कि जबरदस्ती बाल रंग के आया हुआ है, दाढ़ी सफेद है, प्रॉपर नेचुरली काली है, क्योंकि वो इस एज ग्रुप का है। तो वो चीजें पॉजिटिव हैं। बट उसको भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर ऑडियंस इतना भरोसा दिखा रही है तो फिर उसको कोशिश करनी पड़ेगी कि मैं भी कुछ ओरिजिनल डिलीवर करूं। चंदू चैंपियन इज नॉट अ गुड एग्जाम्पल। वो जबरदस्ती भावनाओं में आके कई बार पिक्चरें चलती हैं। पिछले जन्म में आप देखें तो राकेश खन्ना साहब की हाथी मेरे साथी, रोटी जैसी पिक्चरें भी चल जाती थी, जो बिल्कुल ही बकवास पिक्चरें हुआ करती थी। तो चल जाती, जब किसी का चल रहा होता है तो फिर चलता ही रहता है। अब बात करते हैं ध्रुव राठी, धुरंधर, ये सब चीजों की। धुरंधर तो देखो
कल मेरा ओपिनियन बड़ा क्लियर था कि ये अच्छी पिक्चर है, इसका एंड रिजल्ट आपको मोटिवेट करता है, आप भी चाहोगे कि देश के लिए मैं कुछ कंट्रीब्यूट करूं, चाहे पूरी पिक्चर भी फेक हो, मैं कहता हूँ एक एक अक्षर इसके अंदर फेक हो, लेकिन मेरी जो स्पिरिट होती है जिससे जो मैं थिएटर से बाहर लेके आता हूँ, छावा जैसी पिक्चर होगी या ये होगी, यार मुझे भी कुछ करना है, वो जो मुझे भी कुछ करना है वही एंड रिजल्ट होता है, ये उस सेंस में बिल्कुल ही खरी उतरती है। इसके अंदर कोई हिंदू मुसलमान भी नहीं हुआ हुआ, ट्रूली स्पीकिंग। यहाँ पर कंट्री वाइज हुआ है कि मेरी कंट्री के ऊपर अगर कोई गंदी नजर रख रहा है तो मैं कैसे रिटेलिएट कर सकता हूँ, ये उसके बारे में है। और यही टेक अवे है इसका लार्जली। तो आई डोंट अग्री विद ध्रुव राठी कि आप बिल्कुल पर्टिकुलरली ऐसा ही दिखाओ वैसे ही दिखाओ, या मूवी ब्लेंडेड नहीं हो सकती है, हाफ रियलिटी हाफ फिक्शन क्यों नहीं हो सकती भाई। बट एक जो मैंने ट्रेंड ऑफ लेटली देखा है कि जब करंट गवर्नमेंट के पास कुछ बोलने सुनने के लिए नहीं होता तो वो किसी को पप्पू और किसी को जर्मन से शेपर्ड और किसी को कुछ ना कुछ नाम से इतना डीमीन करती है कि उसका कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाता। ठीक है, तो ध्रुव राठी को थोड़ा सा समझना चाहिए कि ही इज डूइंग ग्रेट जॉब इन टर्म्स ऑफ डूइंग डॉक्यूमेंट्रीज, एक्सप्लेनर वीडियोस, एआई में जो वो कर रहा है बहुत अच्छी बात है। ये पॉलिटिकली चीजों में क्यों घुसना है, ये मेरे ख्याल से अपना टैलेंट को वेस्ट करने वाली बात है, अनलेस एंड अनटिल उसका कोई एजेंडा है कि भाई मुझे कल को पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करनी है, मुझे इंडिया वापस आना है। आई डोंट नो क्या रीजन है, बट दूसरा जो पॉइंट है कि भाई इसको डिस्कस ही मत करो, ही इज नो बडी, दैट कैन बी वन ऑफ द पॉइंट्स, आई एग्री। बट डिस्कस ना करने का मतलब भी ये भी होता है इतने सिग्निफिकेंट आदमी का कि भाई तेरी बात ठीक है, बट अगर आप रिटेलिएट करके ये नहीं बताओगे तमीज के दायरे में, क्योंकि आपने भी नोटिस किया होगा कि मैंने कोई किसी को गाली नहीं दी, बट जस्ट इफ देयर इज अ डिस्कनेक्ट यू जस्ट रेज योर वॉइस दैट ओके आई डोंट अग्री, एंड वी कैन अग्री टू डिसअग्री पोलाइटली, रिस्पेक्टफुली ऑल्सो। सो वी डोंट अग्री विद ध्रुव राठी एंड दैट हैज टू बी टोल्ड टू हिम। तो वो है। ये मूवी ने अच्छा किया आज भी। कल 46% पे ही ओपन हुई थी और इवनिंग शोज 81% तक चले गए। नाइट शोज थोड़े ज़्यादा की उम्मीद थी लेकिन फिर भी 52% गए। 5,000 शोज की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, विच इज़ वेरी सिग्निफिकेंट, विच इज़ बिगर एंड लार्जर देन अवतार एश एंड फायर, जो कि सिर्फ 4 दिन पुरानी है और ये 18वें दिन में एंटर कर चुकी है, फिर भी 5,000 शोज है, तो सिग्निफिकेंट है। आज ये 17% पे ओपन हुई है। 37% इसके इवनिंग शोज गए हैं, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 60% ड्रॉप, विच इज़ ओके। 55 to 60% ड्रॉप। और जो नाइट शोज हैं वो भी लगभग लगभग इसी के रेल्म में रहेंगे, 30% के आसपास। तो 17 करोड़ रुपए, 16-17 करोड़ रुपए ये आज भी क्लॉक करेगा। 580 इसने ऑफिशियली कल क्लोज किया था, आपने पोस्टर देख लिया होगा। 871 इसने कल क्लॉक किया था ऑफिशियली वर्ल्ड वाइड लेवल पे, जिसमें 187 ओवरसीज के कलेक्शन थे, तो जल्दी 200 भी ये कर लेगा, विच इज अ बिग नंबर। डबल सेंचुरी इज अ बिग नंबर अगर ओवरसीज से आता है। आज का 17 मिला के 580 प्लस 17 इज 597 करोड़ रुपीज। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कॉन्टेक्चुअली रेलेवेंट लगा होगा, तमीज के दायरे में लगा होगा। अच्छा लगा तो एक थम्स अप डाल देना। जय हिंद के साथ।